नई कलम नया कलाम से मैं निशा अतुल्य आज आपके लिए लेकर आई हूँ देश की आन बान शान पर आपने प्राणों की आहुति दे देने वाले वीरों के लिए एक शाम देश के नाम शहीदों के नाम। आगाज पर 4 पंक्तियां रखती हूँ। शहीदों की शहादत पर यहाँ राजनीति होती है, शहीदों की शहादत पर यहाँ राजनीति होती है। कहे क्या देश की धरती खून के आंसू रोती है, कहे क्या देश की धरती खून के आंसू रोती है। लिपट तिरंगे में देश की जान जब आती, लिपट तिरंगे की देश की जान जब आती। पत्नी उसकी हो बेवा अमर सुहागन कहलाती है, अमर सुहागन कहलाती है। सुनिए और महसूस कीजिए वीरों की वीर गाथा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। मां शारदा को नमन करती हूँ। मंच के प्रबुद्ध जन व सभी श्रेष्ठ रचनाकारों का अभिवादन करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। नई कलम नया कलाम की मैं कार्यक्रम आयोजक मंच पर अब नई कलम नया कलाम के संस्थापक प्रफुल्ल पांड्या पागल फकीरा जी को, आज के हमारे मुख्य अतिथि राम शर्मा परिंदा जी को, जिनकी कलम एक अपने आप में पूर्ण हस्ताक्षर है और किसी परिचय की मोहताज नहीं है। वह आज के कार्यक्रम अध्यक्ष डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ जी को, जो कि एक स्त्री रोग विशेषज्ञ होती हैं और साहित्य में अपना एक अलग नाम रखती हैं। कृपया मंच पर आए, मैं आपका स्वागत करती हूं। अपना आसन ग्रहण करें। सभी करतल ध्वनि से हमारे सभी अतिथिगणों का स्वागत करेंगे। आज के हमारे संचालक हैं केशव शुक्ला जी। मैं मंच पर आपका आह्वान करती हूं, आइए मंच पर अपने उत्कृष्ट संचालन से कार्यक्रम को गति दीजिए। धन्यवाद। देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर नई कलम नया कलाम भावनगर द्वारा आयोजित एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। नई कलम नया कलाम ग्रुप की तारीफ में मैं ये कहना चाहूंगा कि इस ग्रुप ने लगभग सभी पटलों पर अपना परचम लहराया है और बहुत ही अच्छे काम ये ग्रुप कर रहा है। नई कलम नया कलाम ग्रुप के साथ इस समय सहयोगी संस्था के रूप में सखी साहित्य परिवार भी है। पागल फकीरा जी भावनगर गुजरात निवासी एक सफल व्यवसायी और नई कलम नया कलाम के संस्थापक और कार्यक्रम के आयोजक हैं। मैं इस कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत कर रहा हूं। निशा अतुल्य देहरादून उत्तराखंड निवासी और जानी मानी कवित्री हैं, आपका भी स्वागत है। आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं राम शर्मा परिंदा जी, साहित्य जगत के मशहूर कवि और सशक्त हस्ताक्षर हैं। हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ, भिवाड़ी राजस्थान निवासी। ये सशक्त लेखिका हैं और महिला चिकित्सक भी हैं। इस कार्यक्रम में श्रोताओं मैं आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम विशेष में बाल कवित्री कुमारी लक्ष्या सूर्या रायपुर छत्तीसगढ़ निवासिनी आपका स्वागत कर रही हैं। ये सरस्वती वंदना प्रस्तुत करेंगी। कार्यक्रम में आज कुल प्रतिभाग करने वाले कवि और कवित्री हैं आदरणीय कवित्री डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ, आदरणीय कवि मास्टर अंश रंधे, बाल कवित्री भव्या सूर्या, आदरणीय कवि श्री आनंद अमित योगी, बाल कवित्री लक्ष्या सूर्या, आदरणीय कवि सूरज प्रकाश सिन्हा, आदरणीय कवित्री प्रशंसा श्रीवास्तव और बिमला भंडारी जी राष्ट्रगान प्रस्तुत करेंगी। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि आप सभी कवियों का, सभी कवित्रियों का जोरदार ताली लगाकर, तालियों के साथ जोरदार स्वागत कीजिए। कार्यक्रम का आरंभ हम दीप प्रज्वलन से करते हैं। दीप प्रज्वलन के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय राम शर्मा परिंदा जी, कार्यक्रम की अध्यक्षा डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ जी और आयोजक निशा अतुल्य जी, इन तीनों लोगों को हम आमंत्रित कर रहे हैं कि आप आए और दीप प्रज्वलन कर मां की वंदना के लिए और कार्यक्रम की शुरुआत के लिए
इन दोनों के लिए आप अपने दीप प्रज्वलन के माध्यम से कार्यक्रम का शुभारंभ करें। और आप सभी से अपील, जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करें आज के मुख्य अतिथि आदरणीय राम शर्मा परिंदा जी का, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षा डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ और निशा अतुल्य जी का। आप सभी का जोरदार स्वागत, अभिनंदन, वंदन, नमन और आपसे अनुरोध दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योतिर्जनार्दनः, दीपो हरतु मे पापं, दीप ज्योति नमस्तुते। शुभं करोतु कल्याणं, आरोग्यं सुख संपदः, द्वेष बुद्धि विनाशाय, आत्मज्योतिर्नमस्तुते। आत्मज्योतिः प्रदीप्ताय, ब्रह्मज्योति नमस्तुते। ब्रह्मज्योतिः प्रदीप्ताय, गुरुज्योति नमस्तुते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम आभारी हैं अपने आज के मुख्य अतिथि आदरणीय राम शर्मा परिंदा जी की, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ की और कार्यक्रम की सह आयोजक निशा अतुल्य जी। आप सभी के लिए हम आभार प्रस्तुत कर रहे हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम मां सरस्वती की प्रार्थना के लिए कार्यक्रम की सबसे छोटी कवयित्री और साहित्य जगत की उभरती कलमकारा लक्ष्या सूर्या का जोरदार तालियों से स्वागत करते हुए मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं, आवाज दे रहे हैं लक्ष्या सूर्या को मां की वंदना के लिए। क्योंकि किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत मित्रों बिना मां की वंदना के, और खासकर साहित्यिक कार्यक्रम की शुरुआत भला वो कैसे सकती है। तो मां की वंदना के लिए हम लक्ष्या सूर्या को आवाज दे रहे हैं और आपसे निवेदन कर रहे हैं कि जोरदार तालियों से हमारी सबसे छोटी नन्ही सी कलमकारा का स्वागत करें। विद्या की देवी है शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। विद्या की देवी है शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। आजा माँ हंस पे होके सवार, नन्हे से बेटे को प्यार दे माँ। आजा माँ हंस पे होके सवार, नन्हे से बेटे को प्यार दे माँ। कोमल वासिनी पुस्तक धारणी, कोमल वासिनी पुस्तक धारणी, ज्ञान की ज्योत बहार दे माँ। दे के आशीष तू बेटी को अपनी, जीवन मेरा सवार दे माँ। दे के आशीष तू बेटी को अपनी, जीवन मेरा सवार दे माँ। जीवन मेरा सवार दे माँ। जीवन मेरा सवार दे माँ। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद, प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम, त्वमेश्वरी मातु चराचरस्य, त्वमेश्वरी मातु चराचरस्य। लक्ष्या सूर्या ने सुंदर वंदना से
पूरे वातावरण को पवित्र कर दिया। मां की वंदना के उपरांत कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम मंच पर हमारे आज के मुख्य अतिथि राम शर्मा परिंदा जी को सादर आमंत्रित कर रहे हैं। आदरणीय राम शर्मा परिंदा जी, हम आपका मंच पर आवाहन कर रहे हैं। आप आइए और अपने शब्दों से हम सबको आशीष दीजिए। आपका जोरदार स्वागत, अभिनंदन, वंदन। आप सभी से निवेदन कि आप तालियों से अपने मुख्य अतिथि का स्वागत करें। एक शाम शहीदों के नाम। जी हाँ, आज का यह कवि सम्मेलन का विषय है जो कि आयोजित किया है नई कलम नया कलाम के साहित्यिक मंच ने, जिसके संस्थापक है पागल फकीरा जी, आयोजक निशा तुल्य जी, डॉक्टर दीपिका सितोदिया जी, और कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ जी। आप सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इस कार्यक्रम में मुझे बतौर अतिथि आमंत्रित किया है, और आपकी संस्था नए नए साहित्यकारों को, बाल कवियों को मौका दे रही है विभिन्न विषयों पर अपनी लेखनी चलाने का। यह बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। और आज के कार्यक्रम में भी कुछ बाल कवित्री भाग ले रहे हैं, जिनका प्रोत्साहन देना हमारा कर्तव्य है। हमारी संस्था बहुत अच्छा कार्य कर रही है और ये विषय उठना भी चाहिए। सैनिक हुए, देश हुआ, प्रकृति हुई, जिन पे कलम चलाना बहुत अच्छा लगता है। और निश्चित ही कि सैनिक कलम से नहीं करते हैं इतिहास, जबकि हम कलम से इतिहास करते हैं। 4 लाइनें उन नए बच्चों के लिए जो लिख रहे हैं कि धार से वो अपनी प्रहार करती है, सृजन करती है, असंहार करती है। मेरी नजर में इतिहास 2 ही चीज करती है, या तो कलम करती है या तलवार करती है, या तो कलम करती है या तलवार करती है। निश्चित ही हम अपनी कलम से इतिहास बनाएंगे और साहित्य के क्षेत्र में अपना नाम जरूर रोशन करेंगे। मैं पुनः नई कलम नया कलाम संस्था को हार्दिक बधाई प्रेषित करता हूं और कवियों को भी हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं कि आसरा जिसका आकाश होता है, साया तलक न जिसका पास होता है, वही सफल होते हैं जीवन में जिनको खुद पर विश्वास होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आदरणीय राम शर्मा परिंदा जी जैसे साहित्यकार को अपने बीच पाकर हम गौरव की अनुभूति कर रहे हैं। आपके आगमन से हमारा मंच धन्य हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राम शर्मा परिंदा जी। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम की अध्यक्षा डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ जी से कार्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति चाहता हूं। हमें उम्मीद है कि डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ जी हमें कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए अपनी अनुमति प्रदान करेंगी। बिल्कुल, आगे का कार्यक्रम शुरू किया जाए। हम भी बेताब और लालायित बैठे हैं आपके काव्य पाठ को सुनने के लिए। शुरू करें सर। हमें हमारी अध्यक्षा की अनुमति मिल चुकी है और मित्रों मैं आपको बताते चलूं कि हमारी जो कार्यक्रम की अध्यक्षा हैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ जी, वही हमारी आज की पहली कवित्री भी है। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने 7 कवित्रियों में से पहली कवित्री डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ जी को मैं मंच पर सादर आमंत्रित कर रहा हूं। आपके लिए दुष्यंत कुमार की कुछ पंक्तियां कि इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, एक चिंगारी कैसे ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है।
तो अपनी पहली कवित्री का मंच पर जोरदार तालियों से स्वागत करते हुए सादर स्वागत, अभिनंदन, नमन और वंदन। सर्वप्रथम मां शारदे को नमन, सम्मानित मंच को नमन, मेरे साथ शिरकत कर रहे सभी वीर रस के कवियों को नमन। मैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ नई कलम नई कलाम के आयोजित सम्मेलन एक शाम शहीदों के नाम में अपनी वीर रस की पंक्तियों को लेकर के प्रस्तुत हुई हूँ। मौका भी है, दस्तूर भी है, 15 अगस्त है आज, और बनता है हम अपने उन शहीदों के नाम को याद भी करें और उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित करें। उन्हीं वीर रस की भावनाओं को अपनी पंक्तियों में संजोते हुए मैंने कुछ काव्य रचना की है। मुलायजा फरमाए। एक नवगीत लिखा है मैंने। ध्वज तिरंगा हाथ लेकर एक हवा फिर से बहेगी, ध्वज तिरंगा हाथ लेकर एक हवा फिर से चलेगी। जग शिखर उत्तुंग पहरी मान कुछ मन में भरेगी, जगत शिखर उत्तुंग पहरी मान कुछ मन में भरेगी। ध्वज तिरंगा हाथ लेकर एक हवा फिर से चलेगी। बंद मुलायजा फरमाए मेरा। उठो रण की ताल पर अब मान मर्दन जंग होगी, उठो रण की ताल पर अब मान मर्दन जंग होगी। उठ की दुर्दिन ना समय की हार भी हरनी पड़ेगी, उठ की दुर्दिन के समय की हार भी हरनी पड़ेगी। कर प्रतिष्ठा प्राण अर्पण, कर प्रतिष्ठा प्राण अर्पण भारती कब तक सहेगी, कर प्रतिष्ठा प्राण अर्पण भारती कब तक सहेगी। ध्वज तिरंगा हाथ लेकर एक हवा फिर से चलेगी। दृढ़ रखो विश्वास मन में कर्म रतो सत्य दिखना, दृढ़ रखो विश्वास मन में कर्म रत हो सत्य दिखना। एक प्रतिज्ञा हो सजग सी फिर सहज इतिहास लिखना, एक प्रतिज्ञा हो सजग सी फिर सहज इतिहास लिखना। भारती का रक्त बहता, शब्दों पे देखें, भारती का रक्त बहता कब तलक सहती रहेगी, भारती का रक्त बहता कब तलक सहती रहेगी। ध्वज तिरंगा हाथ लेकर एक हवा फिर से बहेगी, ध्वज तिरंगा हाथ लेकर एक हवा फिर से चलेगी। प्राच्य से आती हवाएं रक्त शोणित बीज लाती, प्राच्य से आती हवाएं रक्त शोणित बीज लाती। खट्टे खट्ट सुबट बट बट, खट्टे खट्ट सुबट बट बट रक्त कप्पर को नचाती। प्राच्य से आती हवाएं रक्त शोणित बीज लाती, प्राच्य से आती हवाएं रक्त शोणित बीज लाती। खट्टे खट्ट सुबट बट बट रक्त कप्पर को नचाती। डोलती भूनाशिनी फिर प्यास उसकी तब बुझेगी, डोलती भूनाशिनी फिर प्यास उसकी तब बुझेगी। ध्वज तिरंगा हाथ लेकर एक हवा फिर से चलेगी, ध्वज तिरंगा हाथ लेकर एक हवा फिर से चलेगी। उठ खड़े हो श्वास भरकर, उठ खड़े हो श्वास भरकर आगमन में फूंक भर दो, उठ खड़े हो श्वास भरकर आगमन में फूंक भर दो। धूम के तू जल चराचर शंख का फिर नाद कर दो। उठ खड़े हो श्वास भरकर, उठ खड़े हो श्वास भरकर आगमन में फूंक भर दो। धूम के तू जल चराचर शंख का फिर नाद कर दो। अनुगमन हो गान गौरव, अनुगमन हो गान गौरव मान फिर ख्याति बहेगी। अनुगमन हो मान गौरव मान फिर ख्याति बहेगी। ध्वज तिरंगा हाथ लेकर एक हवा फिर से चलेगी,
ध्वज तिरंगा हाथ लेकर एक हवा फिर से चलेगी। आखिरी बंद मुलायजा फरमाए मेरा। कह रहा यथार्थ जग से खास में फिर श्वास भर लो। कह रहा यथार्थ जग से श्वास में फिर श्वास भर लो। कह रहा यथार्थ जग से श्वास में फिर श्वास भर लो। उष्णता की ज्वाल लेकर छाती में अंगार भर लो। उष्णता की श्वास लेकर छाती में अंगार भर लो। हो सही मंतव्य तेरा तो हवा भी साथ देगी। हो सही मंतव्य तेरा तो हवा भी साथ देगी। ध्वज तिरंगा हाथ लेकर एक हवा फिर से बहेगी। ध्वज तिरंगा हाथ लेकर एक हवा फिर से बहेगी। ध्वज तिरंगा हाथ लेकर एक हवा फिर से बहेगी। इन्हीं पंक्तियों के साथ वीरों को नमन करते हुए मैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ अपने काव्य को विराम देती हूँ। सादर नमन। हमारी कार्यक्रम की अध्यक्षा डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ ने बड़ी ही सुंदर प्रस्तुति दिया है, बड़ी ही अच्छी रचना। निश्चित रूप से इतनी जोरदार रचना कि मैं उसे शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूं। बहुत बहुत आभार आपका। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं मास्टर अंश को। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मास्टर अंश का। और मास्टर अंश से सुनते हैं उनकी रचनाएं। स्वाधीनता की आन बन जाए 15 अगस्त वही जो आजादी की शान बन जाए। 15 अगस्त वही जो स्वाधीनता की आन बन जाए। 15 अगस्त वही जो आजादी की शान बन जाए। और भरो दिल में उमंग ऐसे 3 रंगों की जो कपड़ों पर गिरे तो हिंदुस्तान बन जाए। जो कपड़ों पर गिरे तो हिंदुस्तान बन जाए। भारत माता की जय। मां भारती के चरणों में नमन। मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा प्रणाम। नई कलम नया कलाम द्वारा आयोजित एक शाम शहीदों के नाम इस कार्यक्रम में मैं मास्टर अंश भारत के वीर शहीदों को समर्पित करता हूं मेरी ये कविता का शीर्षक है भारतीय सेना के सेनानी। शत्रुओं पर बरसते हैं बनकर वर्षा तूफानी। शत्रुओं पर बरसते हैं बनकर वर्षा तूफानी। ऐसे है मेरे भारतीय सेना के सेनानी। ऐसे है मेरे भारतीय सेना के सेनानी। अथक परिश्रम से वज्र बनाते शरीर। अथक परिश्रम से वज्र बनाते शरीर। हर युद्ध में शत्रुओं को देते हैं चीर। और दिल्ली दे दे अगर कुछ घंटों की मोहलत। दिल्ली दे दे अगर कुछ घंटों की मोहलत तो मिटा दे दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान की तस्वीर। शत्रुओं पर बरसते हैं बनकर वर्षा तूफानी। ऐसे है मेरे भारतीय सेना के सेनानी। ऐसे है मेरे भारतीय सेना के सेनानी। भारतीय सैनिकों और तिरंगे की शान में मुझे मेरे श्रद्धेय कवि श्री हरिओम पवार साहब की कुछ लाइनें याद आ रही है कि सैनिक अपने प्राण गवाकर देश बड़ा कर जाता है। सैनिक अपने प्राण गवाकर देश बड़ा कर जाता है। बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाता है। और जिनको मां के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा। उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा। फिर एक बार कविता से समरस हो जाते हैं कि शत्रुओं पर बरसते हैं बनकर वर्षा तूफानी। ऐसे है भारतीय सेना के सेनानी। ऐसे है भारतीय सेना के सेनानी। जल थल वायु तीनों पर इनका प्रभुत्व है। हमारे देश की 3 सेनाएं हैं, एयरफोर्स, नेवी एंड आर्मी। जल थल वायु तीनों पर इनका प्रभुत्व है। देश की रक्षा करना इनका कर्तव्य है। और कर देते हैं देश पर प्राण न्यौछावर। कर देते हैं देश पर प्राण न्यौछावर। मरणोपरांत शहीद कहलाना इनका अमरत्व है। शत्रुओं पर बरसते हैं बनकर वर्षा तूफानी। ऐसे है मेरे भारतीय सेना के सेनानी। ऐसे है मेरे भारतीय सेना के सेनानी।
आज ऑनलाइन के माध्यम से जो भी श्रोता हमसे जुड़े हुए हैं, आप लोग इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा कि हम लोग चैन की नींद अपने घर पर सो पाते हैं, उसके लिए एक सैनिक दिन रात एक करके हमारी सरहदों की सेवा कर रहा है, हमारी सरहदों की रक्षा कर रहा है। उन सैनिकों के सम्मान में एक बात कहना चाहूंगा कि अपनी तो फौजी जिंदगी है यारो, अपनी तो फौजी जिंदगी है यारो, अंत किसी सरहद पर होगा, चिता बारूद से जलेगी और कफन तिरंगे का ही होगा। तो पुनः एक बार आते हैं कविता पर। शत्रुओं पर बरसते हैं बनकर वर्षा तूफानी, ऐसे है भारतीय सेना के सेनानी, ऐसे है भारतीय सेना के सेनानी। हमारे सैनिक इस देश की शान है, हमारे सैनिक इस देश की शान है, जिनके लिए हर भारतवासी के हृदय में सम्मान है। हमारे सैनिक इस देश की शान है, जिनके लिए हर भारतवासी के हृदय में सम्मान है, जिनकी वीरता से कांपते हैं शत्रु, जिनके कारण मेरा भारत महान है। शत्रुओं पर बरसते हैं बनकर वर्षा तूफानी, ऐसे है भारतीय सेना के सेनानी, ऐसे है भारतीय सेना के सेनानी। मुझे आज भी याद है कि आज से 7 या 8 साल पहले बहुत कम उम्र में मुझे बहुत बड़े राष्ट्रीय स्तर के मंच पर बड़े बड़े कवियों के सामने अपनी कुछ कविताएं सुनाने का अवसर मिला था। और वो प्रोग्राम हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और एक महान कवि अटल बिहारी वाजपेयी जी के सम्मान में आयोजित किया गया था। और उसमें मैंने अपनी तोतली जबान में उन्हीं की एक रचना प्रस्तुत की थी, जो कि मेरी प्रिय रचना है, कि 15 अगस्त का दिन कहता, 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी है, रावी की शपथ ना पूरी है, जिनकी लाशों पर पग धरकर आजादी भारत में आई, वे अब तक है खाना बदोश, गम की काली बदरी छाई। कलकत्ते के फुटपाथों पर जो आंधी पानी सहते हैं, उनसे जाकर पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। और वास्तव में ये कविता बहुत सटीक है, क्योंकि आज भी हमारे कई पड़ोसी मुल्क आए दिन ऐसी हिमाकत करते हैं, जिसका जवाब मैं आने वाली पंक्तियों में देना चाहूंगा कि मैत्री संबंध तोड़, मैत्री संबंध तोड़ गलवान घाटी की नापाक हरकत, मैत्री संबंध तोड़ गलवान घाटी की नापाक हरकत, पीठ में खंजर घोपना नहीं भूले हम अब तक, एक एक इंच से चीनियों को नहीं खदेड़ेंगे जब तक, जो हुए शहीद हमारे नौजवान बलिदानी, लेकर बदला याद दिलाएंगे तुम्हें नानी, ऐसे है भारतीय सेना के सेनानी, ऐसे है भारतीय सेना के सेनानी। और अंत में जाते जाते वो बात जो मैंने बीएसएफ द्वारा आयोजित एक प्रोग्राम में वाघा बॉर्डर पर दहाड़ी थी, और वो बात जिस बात के लिए अंशगंधे को जाना जाता है कि जमाने में मिलते हैं आशिक कई, जमाने में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता, और सोने में भी लिपट मरे शासक कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शत्रुओं पर बरसते हैं बन के वर्षा तूफानी, ऐसे हैं मेरे भारतीय सेनानी। इस रचना के साथ मंच पर थे मास्टर अंश को बहुत बहुत आभार इस तरह की जोरदार रचना के लिए। और आपसे निवेदन करूंगा कि जोरदार तालियां एक बार मास्टर अंश जी के लिए। और इसी के साथ हम मंच पर आवाज दे रहे हैं मंच की शानदार जानदार कवित्री, बाल कवित्री भव्या सूर्या को। भव्या सूर्या का मंच पर जोरदार तरीके से स्वागत है। एक बार फिर जोरदार तालियां लगाते हुए अपनी इस छोटी सी नन्ही सी कलाकार को, छोटी सी नन्ही सी कलमकार को अपने मंच पर हम सादर आमंत्रित कर रहे हैं। भव्या सूर्या जी का बहुत बहुत स्वागत है। माँ शारदे को नमन। मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों को नमन। नई कलम नया कलाम द्वारा आयोजित एक शाम शहीदों के नाम में मैं अपनी प्रस्तुति देने जा रही हूँ। मेरी इस कविता से मैं चाइना को धिक्कारती हूँ और हम सब भारतीय मिलकर यह प्रण लेते हैं कि अपने सैनिकों की शहादत का हम बदला गिन गिन कर लेंगे। सुनेगा। सुन चाइना तेरी खैर नहीं, सुन चाइना तेरी खैर नहीं, हम जबरन करते बैर नहीं। सुन चाइना तेरी खैर नहीं, हम जबरन करते बैर नहीं। बात पते की करते हैं हम, बातें करते सिर पैर नहीं। बात पते की
सामान का त्याग करें, स्वदेशी ही अपने भाग करें। नहीं चाहिए मेड इन चाइना, आओ इनको दिखाएं आईना। नहीं चाहिए मेड इन चाइना, आओ इनको दिखाएं आईना। दुश्मन है चीन ना विश्वास करें, दुश्मन है चीन ना विश्वास करें, चलो इनका पत्ता साफ करें। दुश्मन है चीन ना विश्वास करें, चलो इनका पत्ता साफ करें। इसने धोखे से हमारे देश के, इसने धोखे से हमारे देश के वीरों पर था वार किया। मुंह पर रखा चीनी मिठास, अस्तिन के सांप सा प्रहार किया। मुंह पर रखा चीनी मिठास, अस्तिन के सांप सा प्रहार किया। ए चीन तेरी औकात नहीं, ए चीन तेरी औकात नहीं, अब करनी तुझसे बात नहीं। ए चीन तेरी औकात नहीं, अब करनी तुझसे बात नहीं। लेंगे प्रतिशोध हम गिन गिन कर, लेंगे प्रतिशोध हम गिन गिन कर, तूने जितने सैनिक मारा है। लेंगे प्रतिशोध हम गिन गिन कर, तूने जितने सैनिक मारा है। करके विश्वासघात तूने, करके विश्वासघात तूने भारत को ललकारा है। करके विश्वासघात तूने भारत को ललकारा है। ठान लिया अब हमने भी, ठान लिया अब हमने भी, नहीं तेरा कहीं गुजारा है। ठान लिया अब हमने भी, नहीं तेरा कहीं गुजारा है। रगों में दौड़ता लहू हमारा, रगों में दौड़ता लहू हमारा, नहीं समझ तू पानी है। रगों में दौड़ता लहू हमारा, नहीं समझ तू पानी है। लाख बचा ले दामन अपना, हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं। लाख बचा ले दामन अपना, हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं। हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं। मेरी ये कविता मैं भारत माता के चरणों में समर्पित करती हूँ, सुनेगा। आओ मातृभूमि का गान करें, आओ मातृभूमि का गान करें, वीर योद्धाओं का ध्यान धरें। माता पिता की आज्ञा माने, निज संस्कृति का सम्मान करें। आओ याद करें संतों को, दोहराए हम उनकी वाणी। बनी रहे हम सब पर कृपा, नमन तुझे वीणा पाणी। बनी रहे हम सब पर कृपा, नमन तुझे वीणा पाणी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सभी तिरंगे के साथी। जब तक भारत में एका है आकर्षण है अपनी थाती, जब तक भारत में एका है आकर्षण है अपनी थाती। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम नाम की जीत है, नहीं कटता इस भारत में आपस में बस प्रीत है। नहीं कटता इस भारत में आपस में बस प्रीत है। हर नर में बस राम बसे, नारी में जहाँ बस सीता हो। एक हाथ में रामायण, दूजे में भगवत गीता हो। एक हाथ में रामायण, दूजे में भगवत गीता हो। दूजे में भगवत गीता हो। कोरोना योद्धाओं के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए मेरी 4 पंक्तियां मैं उन्हें समर्पित करती हूँ, सुनेगा। हमारी सुरक्षा के लिए जो अपने घर छोड़ के आते हैं, कोरोना योद्धा देश हित में अपना फर्ज निभाते हैं। उन्हें खुद की नहीं परवाह, उन्हें है देश की चिंता। उन्हें खुद की नहीं परवाह, उन्हें है देश की चिंता। चलो ऐसे भगवानों को हम अपने शीश नवाते हैं। चलो ऐसे भगवानों को हम अपने शीश नवाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नहीं चाहिए मेड इन चाइना, आओ इनको दिखाएं आईना। इतनी शानदार रचना के साथ ये छोटी सी बच्ची भव्य सूर्या हम सभी के बीच इस कार्यक्रम विशेष में एक शाम शहीदों के नाम, इस कार्यक्रम विशेष में अभी आप सुन रहे थे, देख रहे थे बाल कवित्री भव्य सूर्या का ये कार्यक्रम।
ये जोरदार रचना वीर रस से भरी हुई रचना और उसी वीरता के साथ उसी अंदाज में प्रस्तुत कर रही थी भव्या सूर्या। भव्या सूर्या के भविष्य के लिए हम ईश्वर से शुभ कामना करते हैं कि ये बालिका बहुत आगे जाए, बहुत आगे जाए, बहुत आगे जाए। तो जोरदार तालियों से एक बार इन्हें आभार दीजिए। और कार्यक्रम में भव्या सूर्या जी के बाद हम आगे आवाज दे रहे हैं हमारे मंच के चौथे कवि। इनको हम शानदार तरीके से बुला रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मशहूर कवि आनंद अमित योगी जी का। शहरों में आप अपना ऊंचा मकान रखना, शहरों में आप अपना ऊंचा मकान रखना, सर पे उठा के चाहे सारा जहान रखना। शहरों में आप अपना ऊंचा मकान रखना, सर पे उठा के चाहे सारा जहान रखना। बस एक है गुजारिश मेरे अजीज लोगों, बस एक है गुजारिश मेरे अजीज लोगों, दिल में बसा के अपने हिंदुस्तान रखना, दिल में बसा के अपने हिंदुस्तान रखना। नमस्कार, मैं आनंद अमित नई कलम नया कलाम के इस मंच से वीर रस की ये कविता पढ़ रहा हूं। आप सभी जानते हैं कि अभी 5 अगस्त को जो धारा 370 हटाई गई थी कश्मीर में, उसकी बरसी थी और उस बरसी से संबंधित या उस कश्मीर के जो पुराने चीजें थी उससे संबंधित एक रचना पढ़ रहा हूं। आप सुनिएगा, आप सबका आशीर्वाद चाहूंगा कि जिस कश्मीर की घाटी में आतंकवाद ही नारा था, जिस कश्मीर की घाटी में दर दर जलता अंगारा था, जिस कश्मीर की घाटी में गद्दारों के सिर सहरा था, जिस कश्मीर की घाटी में राजा ही पूरा बहरा था, जिस कश्मीर की घाटी में बस पत्थरबाजी होती थी और जिस कश्मीर की घाटी में माँ बेटा खोकर रोती थी, जिस कश्मीर की घाटी में बस खंजर लहरा करता था, जिस कश्मीर की घाटी में काला ध्वज फहरा करता था, उस घाटी में सन्नाटा है, उस घाटी में सन्नाटा है। उसकी गलियां अब सूनी है, ना पत्थरबाजी बची वहां ना ही तलवारें खूनी है, ना पत्थरबाजी बची वहां ना ही तलवारें खूनी है। नहीं रहा अब 35 ए भी, नहीं रहा अब 35 ए भी, नहीं रहा 370, नहीं रहे हूरों के शौहर, नहीं रहे जिहादी हीरो। और अब घूम रहे हैं घाटी में, अब घूम रहे हैं घाटी में, अब घूम रहे हैं घाटी में 36 इंची सीने वाले, अपने ललाट पर केसरिया कफन बांध कर जीने वाले। अब उम्मीदों का एक दिया जगमग करता सा दिखता है, अब उम्मीदों का एक दिया जगमग करता सा दिखता है। 70 सालों का अंधेरा छटता छटता सा दिखता है, 70 सालों का अंधेरा छटता छटता सा दिखता है। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। नमस्कार। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। दुष्यंत कुमार की ये पंक्तियां कई बार मुझे बहुत सार्थक लगती हैं। आनंद जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस शानदार रचना के लिए। कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएं इसके पहले आपके लिए जोरदार तालियों की अपील करूंगा और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मंच की 5वीं कवियत्री को मंच पर बुलाने के लिए मैं उन्हें आवाज दे रहा हूं। जोरदार तालियों से नवाजिए, स्वागत कीजिए बाल कवित्री लक्ष्या सूर्या का। लक्ष्या सूर्या में वो जोश है, वो खरोश है, वो चीजें हैं, वो बातें हैं कि लक्ष्या सूर्या निश्चित रूप से सूरज तक पहुंचे, सूरज की ऊंचाइयों को छुए। तो हम स्वागत कर रहे हैं जोरदार तालियों के साथ, मंच पर आवाज दे रहे हैं आज की बाल कवित्री 5वीं कवित्री
लक्ष्या सूर्या का कार्यक्रम आप देख रहे हैं, एक शाम शहीदों के नाम। माँ शारदी को नमन। मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों को नमन। नई कलम नया कलाम द्वारा आयोजित एक शाम शहीदों के नाम में मैं अपनी प्रस्तुति दे रही हूँ, सुनेगा। सैनिक अपनी धरती माता से क्या कहते हैं, सुनेगा। हम भारत के वीर सिपाही, हम भारत के वीर सिपाही आगे बढ़ते जाएंगे। हम भारत के वीर सिपाही आगे बढ़ते जाएंगे। जो भी आए कोई मुसीबत कभी नहीं घबराएंगे। हम भारत के वीर सिपाही आगे बढ़ते जाएंगे। जो भी आए कोई मुसीबत कभी नहीं घबराएंगे। कदम मिलाकर साथ चलेंगे, कदम मिलाकर साथ चलेंगे, मंजिल अपनी पाएंगे। आँख उठाए जो भारत पे उसको मार गिराएंगे। कदम मिलाकर साथ चलेंगे, मंजिल अपनी पाएंगे। आँख उठाए जो भारत पे उसको मार गिराएंगे। धरती माता है हमारे, हम उनके संतान हैं। धरती माता है हमारे, हम उनके संतान हैं। दुश्मन देश की औकात हम उनको बतलाएंगे। दुश्मन देश की औकात हम उनको बतलाएंगे। स्वर्ग से प्यारी है धरती, स्वर्ग से प्यारी है धरती, हम उसको बचाएंगे। कि स्वर्ग से प्यारी है धरती, हम उसको बचाएंगे। है तिरंगा शान हमारी, लहर लहर लहराएंगे। है तिरंगा शान हमारी, लहर लहर लहराएंगे। स्वर्ग से प्यारी है धरती, स्वर्ग से प्यारी है धरती, हम उसको बचाएंगे। कि स्वर्ग से प्यारी है धरती, हम उसको बचाएंगे। है तिरंगा शान हमारी, लहर लहर लहराएंगे। है तिरंगा शान हमारी, लहर लहर लहराएंगे। है तिरंगा शान हमारी, लहर लहर लहराएंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारा पूरा भारत टुकड़ों टुकड़ों में बट गया है, तो मैं अखंड भारत के ऊपर मेरी एक कविता प्रस्तुत करती हूँ, सुनेगा। जो आज़ादी दिलाए, जो आज़ादी दिलाए उनको नहीं भुलाना है। जो आज़ादी दिलाए उनको नहीं भुलाना है। सोए हुए वीर जवानों को, सोए हुए वीर जवानों को फिर से जगाना है। सोए हुए वीर जवानों को फिर से जगाना है। भारत की मिट्टी का एहसान हमें चुकाना है। भारत की मिट्टी का एहसान हमें चुकाना है। भारत को फिर से अखंड बनाना है। भारत को फिर से अखंड बनाना है। जैसे था पहले, जैसे था पहले सोने की चिड़िया, जैसे था पहले सोने की चिड़िया, वैसा ही भारत बनाना है। जैसे था पहले सोने की चिड़िया, वैसा ही भारत बनाना है। जन्म लिया जो इस भूमि पर, जन्म लिया जो इस भूमि पर, उसका कर्ज चुकाना है। जन्म लिया जो इस भूमि पर, उसका कर्ज चुकाना है। भारत को फिर से अखंड बनाना है। भारत को फिर से अखंड बनाना है। जब भारत 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 नारा लगाते हैं, जब भारत 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 नारा लगाते हैं, तो भारत को भारत क्यों नहीं बनाते हैं? 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 धर्म के नाम पर, धर्म के नाम पर लड़कर सभी दंगा क्यों फैलाते हैं? धर्म के नाम पर लड़कर सभी दंगा क्यों फैलाते हैं? आ रहे मिलजुल कर, आ रहे मिलजुल कर हंसकर गले लगाना है। आ रहे मिलजुल कर हंसकर गले लगाना है। भारत को फिर से अखंड बनाना है। भारत को फिर से अखंड बनाना है। मैं तिरंगे के ऊपर मेरी एक कविता प्रस्तुत करती हूँ, सुनिएगा। हरदम शान बढ़ाएंगे, जन गण मन गाएंगे, लेकर हाथों में तिरंगा लहर लहर लहराएंगे। हरदम शान बढ़ाएंगे, जन गण गाएंगे, लेकर हाथों में तिरंगा लहर लहर लहराएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माँ की रक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगाएंगे। दुश्मनों को हम हरा कर सरहद पर तिरंगा लहराएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आतंक जो फैलाएगा उसको मार गिराएंगे। भारत माँ की लाल है, हम वंदे मातरम गाएंगे। आतंक जो फैलाएगा उसको मार गिराएंगे। भारत माँ की लाल है, हम
सूरत छत्तीसगढ़। धन्यवाद। शाबाश लक्ष्य सूर्या जी, बहुत ही जोरदार प्रस्तुति, बहुत ही जोरदार रचना। मित्रों ताली लगाइए, भरपूर ताली से इस बच्ची को आशीष दीजिए। ये बाल कवित्री सूरज की ऊंचाइयों तक पहुंचे। मुझे याद आ रही है वो कविता कि जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वो नर नहीं पशु है निरा और मृतक समान है। जोरदार तालियां लगाइए, क्योंकि देखिए कहा भी है कि नाद रीझ तन देत मृग नर धन हेत समेत, ते रहीम पशुते अधिक रीझु कछु न देत। तालियों से स्वागत कीजिए इस बाल कवित्री का, आशीष दीजिए, नवाजिए जोरदार तालियों से। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले कवि को मंच पर बुलाने के लिए मैं फिर आपसे अपील कर रहा हूं जोरदार तालियों की, और स्वागत कीजिए अपने तालियों से आज के छठे कवि सूरज प्रकाश सिन्हा का। सूरज प्रकाश सिन्हा जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों आप देख रहे हैं कार्यक्रम एक शाम शहीदों के नाम। नमस्कार मित्रों, मैं सूरज प्रकाश सिन्हा मां शारदे को नमन करता हूं। मंच में उपस्थित समस्त महानुभावों को मैं नमन करता हूं। नई कलम नई कमाल संस्था के द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम, यह बहुत ही मजेदार कार्यक्रम एक शाम शहीदों के नाम, इस कार्यक्रम में मैं अपनी प्रस्तुति रखना चाहता हूं। अपनी लिखी वीर रसी कविता मैं आज पढ़ना चाहता हूं आप सभी के समक्ष कि मित्रों, जब भी किसी का देशभक्ति से ईमान डोलेगा, कि जब भी किसी का देशभक्ति से ईमान डोलेगा, वचन है मेरा विरुद्ध उसके दिनकर का ये वंशज बोलेगा, दिनकर का ये वंशज बोलेगा। क्योंकि देशभक्ति नहीं जिसके सीने में, क्योंकि देशभक्ति नहीं जिसके सीने में, और चित्त नहीं उसके जीने में, और चित्त नहीं उसके जीने में, और चित्त नहीं उसके जीने में। मैं हूँ देशभक्त मित्रों, मैं हूँ देशभक्त, राम भक्त और मातृभूमि को समर्पित। मेरा संपूर्ण रक्त, मेरा संपूर्ण रक्त, मेरा संपूर्ण रक्त, मेरा संपूर्ण रक्त। मित्रों, बलिदानों से सिंचित भूमि, कि बलिदानों से सिंचित भूमि है भारतवर्ष नाम जिसका, कि बलिदानों से सिंचित भूमि है भारतवर्ष नाम जिसका। माटी जिसकी कंचन कंचन, पग पग तीरथ धाम जिसका। अरे जिसकी कीर्ति गाए दसों दिशाएं, जिसकी कीर्ति गाए दसों दिशाएं, पताका जिसकी हर शिखर लहराए। अरे इतिहास हमारा भरा पड़ा है शौर्य की गाथाओं से, इतिहास हमारा भरा पड़ा है शौर्य की गाथाओं से। ऊंचा है स्वाभिमान हमारा आकाश की सीमाओं से। अरे न तुच्छ भूमि का टुकड़ा भारत। सदियों वर्ष पूर्व एक महापुरुष कह गए थे, जो मैं आज दोहराना चाहता हूं, कि न तुच्छ भूमि का टुकड़ा भारत, जीवित राष्ट्र पुरुष की उपमा भारत। ज्ञान धर्म की गंगा जहां सदियों से बहते आई, सोन चिड़िया संसार जिसे सदियों से कहते आई। अरे राम कृष्ण और नानक भी है जिनकी संतानें, विश्व गुरु के नाम से जिसको विश्व पहचाने। अरे जग से पाप और विषाद का जो क्षरण करे, ये उगता सूरज उस मातृभूमि को बारंबार नमन करे, बारंबार नमन करे, बारंबार नमन करे। कि मित्रों, ज्ञान यही, विज्ञान यही, ज्ञान यही, विज्ञान यही, वेद यही, पुराण यही। इसीलिए तो धरती हो या हो आकाश, धरती हो या हो आकाश, आज भारत की जय जयकार है। जिसने मंगल यात्रा करी वो भारत का मंगलयान है, वो भारत का मंगलयान है। कि पृथ्वी और तेजस के प्रकोप से, पृथ्वी और तेजस के प्रकोप से, अब तो राफेल भी आ गया है, तो पृथ्वी और तेजस के प्रकोप से संकट में बैरियों के प्राण हैं। इसीलिए तो मित्रता हो या हो संघर्ष, हर परिस्थिति में हम तैयार हैं। है मित्रों को आलिंगन हमारा, है मित्रों को आलिंगन हमारा, और शत्रुओं को हमारी ललकार है। आज फिर मित्रों, आज फिर सारे जहां से रण है हमारा, आज फिर सारे जहां से रण है हमारा। लेकिन सबसे ऊंचा रहेगा तिरंगा, ये प्रण है हमारा, ये प्रण है हमारा, ये प्रण है हमारा। मित्रों, बंजर नहीं मेरी मातृभूमि। मैंने आज तक कोई ऐसी वीर रस में कविता नहीं लिखी है जिसकी प्रथम पंक्ति में मातृभूमि को समर्पित नहीं करता। तो मित्रों, बंजर नहीं मेरी मातृभूमि, हर युग में यहाँ सोना उगलते आई है स्वर्ग सी अनुभूति यहाँ, है स्वर्ग सी अनुभूति यहाँ। यही बात तो पड़ोसियों को खटकते आई है। जो वैभव ना देख सके हमारा, जो वैभव ना देख सके हमारा, वो सदा षड्यंत्र रचाते आए हैं। और जब जब हमसे टकराए हैं, बस मुँह की खाते आए हैं, बस मुँह की खाते आए हैं, बस मुँह की खाते आए हैं।
जो गर्भ में अपने आतंकवाद को पाला करते हैं, जो दूध पिला के पेट नांगों के भरते हैं, अब उनसे क्या टकराएं साहेब, जो सामने से वार करने तक को डरते हैं। अरे आतंकवाद के गालों पर अब भगत सिंह वाले चाटे हैं। तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने हमने भी सीमाएं लांघे हैं। तुम्हारी भाषा में ही मिलने वाला अब तुम्हें जवाब है। इतना तो तुम जान लो साहेब कि 56 इंची सीना वाला ये नया हिंदुस्तान है। क्योंकि मराठों वाला खून नसों में राजपूताना स्वाभिमान है। अरे मराठों वाला खून नसों में राजपूताना स्वाभिमान है सिंहों सा गर्जन भयानक, हाथ में लक्ष्मीबाई की तलवार है। अरे अजीब भारतवासी पड़ोसियों से क्यों बैर करे, शेर हम हैं साहेब, बकरे हमसे खैर करे। अरे आतंकिस्तान से नहीं, आतंकवाद से रण है हमारा, पर आंच ना आने देंगे हम मातृभूमि पर। ये प्रण है हमारा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़ मित्रों, धन्यवाद। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। मित्रों, ये पंक्तियां हम बहुत दिनों से सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, और खासकर इन दिनों में जब इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हों, निश्चित रूप से इस तरह की भावनाएं हमारे मन में उमड़ रही होती हैं। अच्छी रचना के लिए, अच्छी प्रस्तुति के लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं सूरज प्रकाश सिन्हा जी के। और कार्यक्रम को बढ़ाते हुए हम मंच की 7वीं कवित्री को मंच पर आवाज दे रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मशहूर कवित्री प्रशंसा श्रीवास्तव का। शांति को नमन करती हूँ। मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव को नमन करती हूँ। नई कलम नया कलाम द्वारा आयोजित एक शाम शहीदों के नाम में अपनी प्रस्तुति दे रही हूँ। सबसे पहले अपनी पहचान का मुक्तक आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। कल्पना हूँ मैं पागल की, ये पहचान है मेरी। कल्पना हूँ मैं पागल की, ये पहचान है मेरी। विवेक प्रज्ञा की गोदी में खिली मुस्कान ये मेरी। कविता से मैं जन्मी हूँ, प्रशंसा नाम है मेरा। कविता से मैं जन्मी हूँ, प्रशंसा नाम है मेरा। सुन रहे गीत और नूतक ये सौगात है मेरी। सुन रहे गीत और नूतक ये सौगात है मेरी। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई। एक कविता आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। आजादी से पहले हमारे देश का क्या हाल था और अब अपने देश का क्या हाल है, आप सबका आशीर्वाद चाहूंगी। लो देखो मेरे देश का क्या हाल हुआ है। लो देखो मेरे देश का क्या हाल हुआ है। था जो कभी महान अब बेहाल हुआ है। लो देखो मेरे देश का क्या हाल हुआ है। लो देखो मेरे देश का क्या हाल हुआ है। जब देश था गुलाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। जब देश था गुलाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हिल मिलकर रहते थे आपस में जैसे हो भाई। हिल मिलकर रहते थे आपस में जैसे हो भाई भाई। आजादी आई तो कहाँ गया वो भाईचारा। आजादी आई तो कहाँ गया वो भाईचारा। हुआ मेरे देश का बंटवारा हुआ तो मानवता भी बट गई। खालिस्तानी हो या पाकिस्तानी आतंकवादी
हाल हुआ है, लो देखो मेरे देश का क्या हाल हुआ है। जहाँ हर मजहब की होती थी एक कहानी, जहाँ हर मजहब की होती थी एक कहानी, धर्म था इनकी रोटी और जात थी पानी। धर्म था इनकी रोटी और जात थी पानी, भेदभाव नहीं करता था कभी हिंदुस्तानी, भेदभाव नहीं करता था कभी हिंदुस्तानी। अब मजहब जी का जंजाल हुआ है, लो देखो मेरे देश का क्या हाल हुआ है, लो देखो मेरे देश का क्या हाल हुआ है। अब वर्तमान में क्या हो रहा है, आखिरी पंक्ति आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। अब विनाश हो रहा है रिश्वत और दलाली से, अब विनाश हो रहा है रिश्वत और दलाली से, रेत में सीमेंट मिलाने की प्रणाली से, जमाखोरी और मिलावट से अब नहीं किया किनारा तो महामारी फैलेगी जलाली से। जमाखोरी और मिलावट से अब नहीं किया किनारा तो महामारी फैलेगी जलाली से। ऐसा ही हुआ तो कलम प्रशंसा की खुलकर कहेगी, ऐसा ही हुआ तो कलम प्रशंसा की खुलकर कहेगी। निर्धन हो या धनवान लाचार हुआ है, लो देखो मेरे देश का क्या हाल हुआ है, लो देखो मेरे देश का क्या हाल हुआ है। जय हिंद, जय भारत। सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्तियां याद आ रही हैं। कह दे अतीत अब मौन त्याग, कह दे अतीत अब मौन त्याग, लेके तुझमें क्यों लगी आग, ऐ कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बदला अपने अनुभव अनंत, वीरों का कैसा हो वसंत। प्रशंसा जी, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति रही आपकी इस सुंदर प्रस्तुति और सुंदर रचना के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, हम प्रशंसा जी के आभारी हैं। हम अपील करेंगे आपसे प्रशंसा जी के लिए जोरदार तालियों के लिए। और अब कार्यक्रम अपने अंतिम पड़ाव की ओर लेके चल रहे हैं हम, तो कार्यक्रम की अध्यक्षा डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ जी को कार्यक्रम का अनुभव बताने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं कि कार्यक्रम आपको कैसा लगा। आदरणीय इंदिरा गुप्ता यथार्थ जी, आपके 2 शब्द के लिए हम आपको मंच पर पुनः सादर आमंत्रित कर रहे हैं और तालियों से जोरदार स्वागत कीजिए अपने आज के कार्यक्रम की अध्यक्षा का। मैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ, महिला चिकित्सक, राजस्थान से। सर्वप्रथम मां शारदे को नमन करती हूँ, सम्मानित मंच को नमन करती हूँ और मेरे साथ शिरकत कर रहे सभी रचनाकारों को नमन करती हूँ। इतना रसिक, इतना कर्णप्रिय ऐसा साधन किया मैंने, आपकी रचनाओं का मन गदगद हो गया। विशेष तौर से उन 3 नामांकनों को मैं अधिक प्रोत्साहन देने की का मन है मेरा। वो भविष्य है हमारे लेखन समाज का, वो भविष्य है, उनका भविष्य उज्जवल हो, यही मैं कामना करती हूँ। और संचालक महोदय आदरणीय केशव जी का तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आप इतने सधे हुए शब्दों में और इतना कुशलता से आपने संचालन किया, साधुवाद। नई कलम नया कलाम के आयोजक आदरणीय निशा जी, आदरणीय प्रफुल्ल जी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। इतनी पुरजोर, इतनी खूबसूरत शहीदों की शाम के लिए आपने मुझे आमंत्रित किया, दिल गदगद हो गया, मंत्रमुग्ध हो गया मन, इतनी खूबसूरत रचनाएं सुनकर। मैं आपका पुनः आभार व्यक्त करती हूँ। आपका मंच फर्श से अर्श की ऊंचाइयों को छुए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ अपने शब्दों को विराम देती हूँ। आज के हमारे इस कार्यक्रम में एक शाम शहीदों के नाम, इस कार्यक्रम विशेष में हमारी अध्यक्षा का आशीष हमें प्राप्त हो रहा था। मित्रों, निश्चित रूप से डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ जी ने जिन शब्दों में कार्यक्रम की तारीफ की है, वो शब्द ही बड़े महान। इस तरह के शब्द सबके पास नहीं हुआ करते। हम आभारी हैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ के कि वो हमारे कार्यक्रम में आई। पूरे कार्यक्रम में उनकी भूमिकाएं रही और विशेष भूमिका, अक्षीय भूमिका उन्होंने निभाया। और अब कार्यक्रम को इस तरह से आगे बढ़ाते हुए हम कार्यक्रम की सह आयोजिका निशा अतुल्य जी को आमंत्रित कर रहे हैं कार्यक्रम में
प्रतिभाग करने वाले सभी कवि कवयित्री और इसके मंच पर और मंच से परे प्रतिभाग करने वाले सभी साथियों के लिए ढेर सारी शुभकामनाओं सहित आभार प्रदर्शन के लिए आदरणीय निशा अतुल्य जी आपका सादर आमंत्रण है। मैं निशा अतुल्य आभार व्यक्त करती हूँ हमारे आज के मुख्य अतिथि राम शर्मा परिंदा जी का, जो साहित्य में अपना एक अलग आयाम रखते हैं। आपकी सशक्त लेखनी किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। आभार व्यक्त करती हूँ पागल फकीरा जी का, जिनके साहित्यिक जुनून के सामने हम आपके सामने नई नई विधाओं में नए नए मंच सजाते हैं। मैं आभार व्यक्त करती हूँ डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ जी का, जो एक जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ होते हुए भी साहित्य में अति रुचि रखती हैं, और ये हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे साथ आज हमारे अध्यक्षीय मंचीय अध्यक्ष के रूप में हमारे साथ उपस्थित थी और हमारे कार्यक्रम को शीर्ष पर पहुंचाने में आपने सहयोग किया। आज मंच को वीर रस से सरोबार करने वाले जिन प्रतिनिधि रचनाकारों का सहयोग रहा, मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करती हूँ, जिनकी श्रेष्ठ रचनाओं और श्रेष्ठ मंचीय प्रस्तुति के बिना हमारा कोई भी कार्यक्रम पूर्ण नहीं हो सकता था। मैं आभार व्यक्त करती हूँ श्रेष्ठ संचालक श्री केशव शुक्ला जी का। मैं आभार व्यक्त करती हूँ विमला भंडारी जी का, जिन्होंने राष्ट्रगान गाया। मैं आभार व्यक्त करती हूँ मंच पर कार्यक्रम का आगाज करने के लिए सरस्वती वंदना करने वाली हमारी इस लक्ष्या सूर्य जी का, जिन्होंने सरस्वती वंदना कर हमारे कार्यक्रम का आगाज किया। मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे श्रेष्ठ श्रोतागणों का, जो कि जिनके बिना हमारा मंच, हमारा कोई भी कार्यक्रम बिल्कुल अधूरा है। आपकी सराहना, आपकी टिप्पणी हमें नए नए कार्यक्रमों के लिए, नए नए श्रेष्ठ कार्यक्रमों के लिए हमें प्रोत्साहित करती है, हमारे मंच सजाने में हमारी सहायता करती है। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ आप हमेशा ही हमें अपनी फीडबैक जरूर देते रहें। अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। मैं निशा अतुल्य अपने संस्थापक पागल फकीरा के साथ फिर मिलती हूँ। इंतजार कीजिए एक नए अद्भुत कार्यक्रम के साथ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद निशा अतुल्य जी, आपने सबके प्रति आभार प्रस्तुत किया। और मित्रों, अब एक सिस्टम होता है किसी भी कार्यक्रम विशेष का, और खास करके एक शाम शहीदों के नाम जैसा कार्यक्रम जब हो रहा हो, और ये कार्यक्रम जब हम ये समझे कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जबकि हम आयोजित कर रहे हैं, या इस तरह के किसी भी आयोजन में उस कार्यक्रम का जो हम आखिरी पायदान पर जो हम कार्यक्रम करते हैं, यानी जो उस कार्यक्रम में जो समापन का हमारा तरीका होता है, उस तरीके में एक अनिवार्य शर्त होती है राष्ट्रगान की। और हम आप सभी से निवेदन करेंगे, आप जहां कहीं भी हो, राष्ट्रगान के सम्मान में, राष्ट्रगान 52 सेकेंड का होता है, उसके सम्मान में आप जहां कहीं भी हो, जिस स्थिति में हो, आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और पूरे सम्मान के साथ राष्ट्रगान दोहराएंगे। इसके लिए हम आवाज दे रहे हैं गायिका और मशहूर कवित्री विमला भंडारी जी को। मंच पर आपका स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। उपस्थित से अनुरोध कि अपने अपने स्थान पे राष्ट्रगान के लिए सभी खड़े हो जाएं, साथ में राष्ट्रगान गाएंगे। उच्छल जलधि तरंगा
माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बिमला जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, आपको भी ढेर सारा धन्यवाद कि आपने धैर्यपूर्वक कार्यक्रम को सुना। एक शाम शहीदों के नाम के इस एपिसोड से, इस अंक से आज हम यही विदा ले रहे हैं, इस शुभकामना के साथ कि सभी मित्रों के जीवन में हमेशा शुभकामनाओं का अंबार हो। और हाँ, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों और परिवार में फॉरवर्ड कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से हमारे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहेंगे। नई कलम नया कलाम कुछ ही दिनों में आपके सामने गढ़वाली भाषा में एक और कार्यक्रम लेकर उपस्थित हो रहा है। नौरसी कछेड़ी जल्द प्रसारित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।